तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरपीआई एसआई के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। 2 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, जिसके क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल किस महीने में मनाया जाता है? हॉर्नबिल हर साल दिसंबर के महीने में हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के राज्य के दिवस के मौके पर मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और जीवन की शैली को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव में नागालैंड के सभी जनजातियां हिस्सा लेते हैं। हॉर्नबिल पक्षी नागाओं के लिए सबसे पूजनीय और सांस्कृतिक पक्षी के यह त्योहार इस पक्षी की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सीएजी अनुच्छेद 148 से 151 में दी गई है। भारत की निरंतर महालेखा परीक्षक सीएजी से जुड़ी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सा पाया जाता है? तो लौटता हुआ मानसून। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धब्बेदार हिरण कहाँ पाया जाता है? धब्बेदार हिरण दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ धब्बेदार ईस्ट समुदाय लगभग 61 सेंटीमीटर 24 इंच होती है। वही दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य के तटीय क्षेत्र में धब्बेदार हिरण की कुछ छोटी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई 46 सेंटीमीटर होती है। भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख है। तो संप्रभुता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख नागरिकों के मूलभूत दायित्वों में शामिल होता है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए सी के यह नागरिक का दायित्व कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे। भारतीय मंत्रियों संसद द्वारा ली जाने वाली शपथ में भी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल होता है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश की भारत की कुल आबादी की 17.64% थी। उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सबसे बड़ा आबादी वाले राज्य में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हैं। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल लाल चींटी, जू, शहद, बिच्छू, भर्रियों के डंक में, पौधों में, बैक्टीरिया, खरपतवार और फलों एवं सब्जियों में। दोस्तों, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो कि 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि हमने स्टूडेंट से लिए हैं, कलेक्ट किए हुए हैं। तो आप इसमें जरा भी शक न करें और अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से तैयार रखें। रोजगार स्कीम के तहत लाभ किसे मिला? तो प्रधानमंत्री योजना PMRY यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई थी। इसका मकसद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करना था। इसके तहत युवाओं को बैंकों से लोन मिलता है। न्यूनतम घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और दिल्ली भारत का सबसे बड़ा है दिल्ली, जहां पर 11,000 लोग रहते हैं 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश मोनाको है।
यहाँ प्रति वर्ग 19,000 लोग रहते हैं। मनु भाकर किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। सबसे पुरानी संगीत घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना भारत के शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना है। ग्वालियर घराने की स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्व में की गई थी। शतरंज और चौबीस के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। भारत का विकास दर कब तक रहेगी? भारत का विकास दर कब तक रहेगी? तो 2025 से 2026 में 6.7% और वित्त वर्ष 26 से 27 में 6.8% तक पहुंच जाएगी, जो क्रमशः 6.9% और 7% के अपने पहले के अनुमानों में कम है। महाराष्ट्र का एक खिलाड़ी का नाम पूछा था, ऑप्शन हमें मिले नहीं। हिल स्टेशन के नाम से पूरा पश्चिम में सुंदरबन पश्चिम, मतलब इसको ये था कि लाइन से लगाना था पूरब से पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन ज्यादा नहीं मिले, बस एक ही मिला है, तो आप देख लीजिए सुंदरबन, पचमढ़ी और अमरकंटक। गुलाम वंश के संस्थापक की क्रम, तब ये था कि क्रम से लगाना था, तो सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और वैसे यदि लाइन से लगाए तो ये है गुल खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। प्रधानमंत्री योजना से आया था। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये सब है, आप प्लीज इन सबको पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हम दुआ करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जब भी आपका एग्जाम हो अच्छे से तैयारी करके जाइए, और सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और फिर एग्जाम लिखना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।